क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एन अननोन चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओके, एंड अनदर चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इज प्लेस्ड एट पोजीशन बी. ओके, एक अननोन चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज आपने 1 नैनो कूलम का 100, यही मैं क्या आपको बोल रहा था. दिस इज 3 डायमेंशनल वेक्टर अलजेब्रा. The x component of the electric field due to these two charges at position 2 1 2 is 0. ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पे, ड्यू टू दिस अननोन चार्ज एंड द नोन चार्ज, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे है उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो है, मतलब रिजल्टेंट इज जीरो ड्यू टू द टू चार्जेस. एक्स कंपोनेंट हमें पता लगाना है कि ये चार्ज क्यू क्या है. इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक बार मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं विच इज पर्टेनिंग टू द वेक्टर एल्जेब्रा. देखिए 3D के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो वहां पे ऑब्वियसली यू हैव आई जे के, ऑल ऑफ दीज, राइट, ये सारे के सारे यूज होते हैं. और जो कंपोनेंट आपका जो कैलकुलेट होता है मैथ्स के टर्म्स में, मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज रिटन लाइक दिस. ये देखिए, ये 3D में एक वेक्टर है ए, राइट, देयर इज अ वेक्टर अवेलेबल टू यू विच इज रिटन लाइक ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. मान लीजिए दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 5k. एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम इसको. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी ऑब्वियसली 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ओके, सो दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 25 एंड दिस इज 13 अंडर रूट ऑफ 38. अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं ऑफ ए of magnitude 1 but direction same as A, डायरेक्शन यही वाली रहे लेकिन मैग्नीट्यूड 1, द वे आई हैव टू राइट दिस इज, देखिए आपने ये पढ़ा, आपने ये जो है, दिस इज ए एक्स डिवाइडेड बाय ए. ए एक्स कितना है मेरा 2, ए का मैग्नीट्यूड कितना है मेरा अंडर रूट ऑफ 38 आई. ओके, देन ए वाई मतलब 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 plus this is j az which is 5 divided by under root of 38 k, right. और इन टर्म्स को क्या बोलते हैं? जब आप ax को, आपने ax को मैग्नीट्यूड ऑफ a से डिवाइड कर दिया तो आप लिख रहे हैं उसको cos अल्फा. सो योर cos अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 2 by अंडर रूट 38. योर cos बीटा is coming out to be 3 upon under root 38 and your cos gamma is coming out to be 5 upon under root 38. इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन से, जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है. सो नाउ वी नो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए. ये हमारा एक वेक्टर था, ऑब्वियसली दिस हैज टू बी ओ ए, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो ओ ए का यूनिट वेक्टर मैंने निकाल लिया. ये जो नॉलेज है यूनिट वेक्टर निकालने की और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये आपको 3D वेक्टर के लिए आनी चाहिए. चाहे आपके सिलेबस में ये, आप हो सकता है बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, लेकिन इफ यू नो दिस इज वेरी हेल्पफुल टेक्निक फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस जहाँ पे आपको 3D के अंदर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है जहां के अंदर आपको एक्स कंपोनेंट लिख दिया जाता है कि द रिजल्टेंट इज जीरो. ऑब्वियसली यहाँ पे हमने कूलम्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज द यूनिट वेक्टर ऑफ आर, राइट. ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर स्क्वायर जो है. तो पहले हम अब इसको देखते हैं. तो ये नॉलेज मैंने आपको थोड़ी सी दी है 3D के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हैं cos अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस एंड गामा इज दिस, राइट. तो आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं, दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के.
राइट. जस्ट अ ब्रीफ वर्ड अबाउट 3D वेक्टर. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा बहुत समझ लिया हमने कि एक वेक्टर अगर दे रखा हो तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, और इंडिविजुअली जो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जो टर्म आती है उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन. ये दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, ओके, विच टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन आई जे एंड के. उनका मैग्नीट्यूड क्या है, राइट. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब और देखते हैं क्या करना है हमें. सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो माई स्ट्रेटजी शुड बी दैट अगर मेरे को एक 3D के अंदर, राइट, इन्होंने तो वैसे 2D डायग्राम दिया, दे हैव नॉट इवन गिवन अ 3D डायग्राम. मेरा एक चार्ज यहाँ पड़ा है और मेरा एक चार्ज यहाँ है, एंड देन दे से कि वन ऑफ योर चार्जेस इज लोकेटेड स्लाइटली ऑन दिस पॉइंट, एंड ये दोनों की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. द कोऑर्डिनेट्स आर 1 0 0. दिस इज ओरिजिन, और यहाँ पे अननोन चार्ज है, यहाँ पे 1 नैनो कूलम का नोन चार्ज है. इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट अगर ऐड करें तो वो आंसर कम्स आउट टू बी 0, एंड द पोजीशन इज गिवन बाय 2 1 2. ओके, इस पॉइंट का नाम देख लीजिए क्या क्या रखा है इसने. ओ, ये हो गया आपका B, और उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है दैट इज A. ओके, नाउ लेट्स राइट व्हाट इज द वेक्टर OA इक्वल टू. ओके, सो OA इज इक्वल टू 2 माइनस 0, ये देखिए 2 माइनस 0 I प्लस आपका 1 माइनस 0 J प्लस 2 माइनस 0. बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, एक ही पोजीशन के बारे में बात कर रहा है. K इज इक्वल टू 2I प्लस J प्लस 2K. सो दिस इज योर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको R1 लिख देता हूं, दिस इज योर R1. अब यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अननोन चार्ज एट अ डिस्टेंस सो एंड सो. अब भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस अननोन चार्ज है, तो चार्ज तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसका नाम मैं E1 रख लेता हूँ. एट अ डिस्टेंस R1 बेसिकली विल बी गिवन बाय K Q, चार्ज हमें मालूम नहीं, R स्क्वायर. ओके, मैं बोलता हूँ R स्क्वायर मेरा जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. तो दिस विल बी R square will be equal to 2 square plus 1 square plus 2 square is equal to 4 plus 4 plus 1 is equal to 3, right? So 9. तो ये मेरा 9 आ गया R square. K Q by R square. This is my R square. And the what is the direction of this vector? Which is same as this. इसका unit vector मुझे लिखना पड़ेगा, right? So what I will do is I will write it as 2I plus J plus 2K होल डिवाइडेड बाय द यूनिट वेक्टर. इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ ये जो 9 है दिस इज R स्क्वायर, तो R विल बी इक्वल टू 3, सो डिवाइडेड बाय 3. दिस इज द यूनिट वेक्टर. तो मेरा K Q बाय 27 2I प्लस J प्लस 2K न्यूटन पर कूलम का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू द अननोन. दिस वाज अननोन, राइट, ये अननोन है. आगे बात करते हैं हम दूसरे सिचुएशन की. ये 1 नैनो कूलम की वजह से मैं R2 वेक्टर ले रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं AB इज इक्वल टू 2 माइनस 1 I 2 माइनस 1 x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ऐसे लिखा जाता है, राइट. तो अब मैंने भी वैसे ही लिख दिया, प्लस 1 माइनस 0 j प्लस 2 माइनस 0 k इज इक्वल टू I प्लस j प्लस 2k. दिस इज AB, और इसका नाम मैंने R2 रखा हुआ है. And let me write R2 square will be equal to 1 square. This is only J,
So 1 square plus 2 square is equal to 1 plus 1 plus 4 is equal to 6. So r square I know is r2 square I know is 6. और मुझे सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नोन चार्ज E2 इसका नाम मैं रख लेता हूँ. वेक्टोरली लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने ये वेक्टर लिखा था इसका. It will be given by k 1 nanocoulomb. Nanocoulomb है, right? So let me write it as 1 nanocoulomb. अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 1 raised to power 10 minus 9 divided by r square which is 6, and I have to write the direction क्योंकि मैं वेक्टोरियली लिख रहा हूँ. मेरे को वेक्टर सम जीरो चाहिए एक्स एक्सिस के अंदर, राइट? आगे बात करते हैं. तो इसका वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. सो दिस विल बी I plus j plus 2k divided by the magnitude of the vector, which is how much? Root 6. So this actually becomes k into 10 raised to power minus 9, 6 root 6, I plus j plus 2k. This is my E2, Newton per coulomb. Okay. Now let's see कि इन दोनों वेक्टर्स को जो मैंने निकाला है E1 और E2, राइट, इसमें x कंपोनेंट क्या है. देखिए इसमें x कंपोनेंट ये वाला पार्ट है, ओके, वेक्टर की टर्म्स में. सो मैं x कंपोनेंट्स लिख रहा हूं, दोनों वेक्टर से निकाल रहा हूं. एक का x कंपोनेंट k³/27 into 2, राइट, दिस इज इन द डायरेक्शन I, प्लस दूसरे का x कंपोनेंट देखिए k इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6 रूट 6 इंटू 1. ये I है, देख लीजिए आप. इसमें इन्होंने दिया है कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू 0. आई हैव पुट इट इक्वल टू 0. तो मैं इसके अंदर k कॉमन ले लेता हूं और मेरा ये आ जाता है 2q डिवाइडेड बाय 27 प्लस 10 raised to power minus 9, 6 root 6 is equal to 0. Alright, so k cannot be 0, so that means 2q by 27 is equal to 10 raised to power minus 9 upon 6 root 6. So q अगर नैनो कूलम में ही रखना है आपको आंसर, तो मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ. 1 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय 2, ऊपर 27 चला जाएगा, नीचे 6 रूट 6 आ जाएगा. 3 9s are 3 2s are, or this is going to be 3 root 3. This will become root 2 and this is 2 root 2. So q unknown, ऊपर तो आ गया मेरा 3 root 3, नीचे मेरा एक 2 ये आ रहा है इसकी वजह से, और एक मेरा जो root 2 आ रहा है वो आ गया यहाँ पे, and 1 6 was already available to me, right? So I have, this was 3 9s are and this is 2, so I am left with 4 root 2 coulomb. I got the answer of the unknown, and I am getting the answer not in coulomb, by the way. This is nano coulomb because I converted this into nano coulomb. Now if you notice, क्वेश्चन अगर 2 डायमेंशन में होता तो बहुत इजी कर लेते हम, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी. हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर, R1 R2 को लिखें कैसे. काफी वेक्टर ओरिएंटेड क्वेश्चन था. और फिर x को मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं E1 और E2, उनकी डायरेक्शन भी लिखने आनी चाहिए थी हमको, और हमने वो डायरेक्शन I J में लिखना जरूरी था क्योंकि हमें पकड़ना था कि x कंपोनेंट क्या है. तो इसीलिए कई बार सम क्वेश्चंस आर ट्रिकी नॉट बिकॉज दे हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी वाज वेरी सिंपल कि हमने एक्स कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट लगाना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी थी वेक्टर अलजेब्रा की, दैट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट. आई थिंक नॉट वेरी डिफिकल्ट बट थोड़ी सी मुश्किल जरूर थी. इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद वेक्टर्स, प्लीज वॉच माई प्लेलिस्ट. मैंने स्पेशली नीट के बच्चों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, मैथ्स फॉर नीट स्टूडेंट्स या मैथ्स फॉर फिजिक्स. अगर आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आती है उसको देखें, आपका वेक्टर स्ट्रांग होगा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो जाएगी, आपका कैलकुलस भी स्ट्रांग हो जाएगा. नीट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें मैथमेटिकल ट्रिक्स चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते लेकिन होते हैं. और आजकल जो नीट की मार्क्स हैं आप देख ही रहे हैं कि अगर आपके 2 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आपकी रैंक काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिल नहीं पाता.
ओके एंड लॉट और बहुत सारा रीजन क्या होता है, आपको स्ट्रेटजी आती है लेकिन आपको सॉल्व करने नहीं आता, क्योंकि आपको वो मैथ्स नहीं आती है जो आपको हेल्प कर सकती है उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज द ओनली चैनल इन द कंट्री विच इज एक्चुअली गिविंग यू एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिटी, दो चीजें आपको लगातार मिल रही हैं। आंसर नहीं देता मैं, आंसर तो लिखे हुए गूगल में, वेबसाइट में, ऐप में, लेकिन समझाएगा कौन, राइट? और समझाने के लिए आपको जाना पड़ता है क्लासरूम के अंदर, वहाँ आपके लाखों रुपए लगते हैं और तो भी समझ में नहीं आता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स are not satisfied with the physics teaching, and this is the reason I opened this channel, so that you get more and more knowledge about physics with clarity and explanation, which is actually missing, right? अगर आप NCERT भी पढ़ लें, नाइस बुक, बट क्लैरिटी नहीं आती है। तो मैंने ये एजेंडा ले रखा है कि आई विल ब्रिंग क्लैरिटी फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन डू वेरी वेल इन वेस्ट बंगाल जेई, दे कैन डू वेल इन जेई मेंस, बिटसेट, नीट एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, तेलंगाना का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और अपना जो आंध्र प्रदेश का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आईसीएआर। आप कोई भी एग्जाम देंगे, फिजिक्स से आप बच नहीं पाएंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो की वेट करें। थैंक यू वेरी मच।